पंडित फकीरगी वीरेंद्र जी, यस सर। सबसे बड़ा कीमती चीज दुनिया में क्या है? सर जो सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है आपके बीवी बच्चे बात माता पिता पति पत्नी पुत्र, ये सब सबसे रिश्ते पक्के होते हैं, क्योंकि इसे आप खरीद नहीं सकते। खरीदते क्या? नहीं। घर जल गया नया बना लोगे, कार एक्सीडेंट हो गया इंश्योरेंस से क्लेम कर लोगे। जो भी तुम्हारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ है, बाहर की चीज़ है, उसको तुम खरीद सकते हो, लेकिन क्या तुम अपनी मृत्यु को खरीद सकते हो? नहीं। जिंदगी, मृत्यु आएगी तो लेके चली जाएगी, और कोई तुम्हारा जो अपना आदमी है कभी दोबारा आएगा क्या? तुम्हारी माता पिता दोबारा आएगा क्या? नहीं। तुम्हारा पोता दोबारा आएगा क्या? है भगवान करे 1000 साल की उम्र हो, लेकिन क्या इसको गमा के तुम कभी खुश हो सकते हो? नहीं। बेटा बेटी माता पिता खरीदे जा सकते हैं क्या? नहीं। दुनिया का कोई भी बाहरी चीज खरीदा जा सकता है? हमारे लाइट टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, गाड़ी कट जाती है, फट जाती है, घर टूट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम खरीद लेते हैं। समझ रहे हो क्या? समझ रहा हूँ। तो इसी तरह से सबसे बड़ी कीमती चीज इंसान का होता है मस्तिष्क की शक्ति। लेकिन लोग अपने दोस्त को गंवा देता है। कृष्णा रेड्डी गंवा दिया वीरेंद्र को, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? हो नालायक कृष्णा रेड्डी। हे हंसो हंसो, अरे बालक हंसो। अरे हमारी दोस्ती कृष्णा रेड्डी से उतनी तगड़ी थी कि मेरा प्रशंसा का पुल बांधता था वो। बड़े बड़े सभाओं में मेरा वीरेंद्र सूर्य से भी ज़्यादा चमकदार, मेरा वीरेंद्र की पवित्रता चांद से भी ज़्यादा चांदनी है, क्योंकि चांद में दाग है, सूरज में आग है, लेकिन ये बेदाग है मेरा दोस्त वीरेंद्र। और कृष्णम राजू साला चूतिया नालायक कुतिया की औलाद आके बोला मार साले को, मार साला। बोले जल्दी मार। उसके सारे हिजड़े आ गए, सारे पेपर लेके आया, रिजाइन कर रिजाइन कर रिजाइन कर रिजाइन कर। रिजाइन किया, एक ने पिस्तौल लगाया। मैं बोला क्यों भाई, क्या गलती हो गई? मैं तो सूर्य से ज़्यादा चमकदार हूँ, चांद से ज़्यादा बेदाग हूँ, क्यों तुम लोग कर? अरे चल चल, कृष्णा राजू बोल दिया, उसके कान में जुजिया कर दिया, इसीलिए तुमको तो जाना ही पड़ेगा। अरे कितने गोलियां है इसमें? बोले गोलियां साले कितने भी हो मत चलाओ, मैं रिजाइन करता हूँ। समझ रहे हो क्या? ऐसे ऐसे महामूर्ख जो अपनी पत्नी को भी भगा देता है, पति को भी भगा देता है, बाल बच्चे को भी भगा देता है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत होती है एक सच्चा दोस्त। उसका कोई संबंध नहीं होता है, उसका वैचारिक संबंध होता है। इसलिए जब भी ये पंडित फकीर योगी सीने में ठोक के बोलता है कि मेरे दोस्त है अलेक्जेंडर, मेरे दोस्त है डायोजेनिस, मेरे दोस्त है अब्राहम लिंकन, क्योंकि विचारों की समानता है, मेरे दोस्त है मार्कस ऑरेलियस, जो भी ज्ञानी हो मेरा दोस्त है, मेरे दोस्ती उनके ज्ञान से है। लेकिन ये महामूर्ख ज्ञान की बात भूल जाता है, इंसानियत की बात भूलता है, पैसे से दोस्ती करता है। मुझे शर्म आती है सत्यनारायण भाई जब मैं उस आदमी के बारे में सोचता हूँ। कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में वीरेंद्र हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, और ऐसा तुम्हारा दुर्दशा हो गया, दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि तुम मुझे लोगों से कटवाया। शर्म की बात है। सजी बाबू पेड़ के नीचे बैठा हुआ था क्योंकि बुद्ध का प्रतिरूप हो। एक फोन आया रमना मूर्ति का, रमना राव का, बोलता है डॉक्टर BK चौधरी जल्दी आ जाइए। मैं घबरा गया क्योंकि मैं कंसल्टेंट था, मैं परमानेंट नौकर नहीं था वहाँ। कंसल्टेंट केवल कंसल्टेंसी करता है, उसका 24 घंटे का ड्यूटी नहीं होता। जब भी जरूरत पड़ती है तो एडवाइज़र होता है वो। तो मैं घबरा गया, अरे भाई क्यों बुला रहा है? तो मुझे बुलाया था इसीलिए कि मुझे वो जले पर नमक छिड़कता, मुझे बोलना कि कृष्णा राजू ने तुम्हें भगा दिया है, लात मारा है, और तुम्हारा माँ बाप कोई नहीं है। ये कृष्णा रेड्डी कब का मर गया, भले शरीर से जिंदा है, विचार उसका मर गया। बुला के बोला तुमको भगा दिया गया है, मालूम है क्या? मैं बोला भाई भगा दिया गया है तो क्या भगा दिया गया भाई? साला दुनिया में कौन मादर चोद लिया कि मुझे भगाएगा? रे साला बोल। नहीं तुमको एक्सटेंशन नहीं मिला। अरे चूतिया साला, नहीं मिलता तो नहीं देना था, ये बुला के क्यों अपमानित कर रहा है मुझे? समझ में आ रहा है तुम्हें? वो मुझे क्या क्या क्यों मैसेज दे रहा था कि तुम्हें एक्सटेंशन नहीं मिलेगा? क्यों बोला भाई? नहीं दो एक्सटेंशन, ये बुला के गान मारने की जरूरत क्या है? बोलो भाई। अरे चुप रह के बोल। बुला के गान मारने क्या जरूरत थी? क्योंकि उसे मुझे अपने सालों को बड़ा साबित करना था। क्या करना था? बड़ा साबित। मैं बड़ा हूँ, देख तुम्हें भगा सकता हूँ। क्या? बोलिए जोर से बोलिए। भगा सकता हूँ। भगा सकता हूँ।
अरे भगेरू की औलाद, कुतिया की औलाद, रोड पर क्रस होके मरने वाले 2 कौड़ी के आदमी, मैं डायोजनीज हूँ, अलेक्जेंडर भी नहीं मुझे हरा सका, तू साला क्या भगाएगा? अरे बेशरम, शर्म तुमको आनी चाहिए। अरे किसी को बुला के अपमानित करने वाला सबसे घटिया होता है। बोलो बोलो भाई। सबसे घटिया होता है। हमारा दोस्त था कृष्णा रेड्डी, इतना सम्मान देता था, सभा में खड़ा होके बोलता था, हमारा वीरेंद्र धरती का सबसे बेदाग मेरा दोस्त है, सबसे अनुशासित है। सभा में बोलते थे भाई, सभा में बोलते थे, खोल के बोलते थे। ये 20 साल से 5 बजे मेरे यहाँ टेनिस कोर्ट में बैठा रहता है, आज तक किसी को देखा ही नहीं। न कभी ये बीमार पड़ता है, न कभी किसको आलस आती है, न कभी इसको किसी तरह की कन्फ्यूजन होता है। मैं इसके रंग में रंग गया। ये भगवान है मेरे श्री कृष्ण भगवान। लेकिन उनके भी बुद्धि भ्रष्ट कर दिए राहु केतु। चंद्रमा में कभी ग्रहण लगता है ना, तो वही ग्रहण लग गया, वो महान है भाई। लेकिन देख, हमारा एक और दोस्त है, बड़ा लंगोटिया है। मैं हूँ वीरेंद्र, वो है नरेंद्र, समझ रहे हो? और मैं हूँ भिखारी, वो भी साला है भिखारी, लेकिन पोस्ट है उसका प्राइम मिनिस्टर। हमेशा बोलता है, रे साले कुत्ते, कोई बोला कान कौवा लेके भाग गया तो कौवा के पीछे भागेगा क्या? बोल भाई, बोल 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 भाई। अरे कान छू के देखना है मेरा कान की। तो कृष्णा रेड्डी को बोलता हूँ, रे भाई मेरे दोस्त थे, मैं तो तुम्हें भगवान माना, कभी दोस्त माना ही नहीं, क्योंकि इतना प्रतापी, ज्ञानी, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान, मन से, वचन से, कर्म से, शरीर से महाप्रतापी व्यक्ति। तुम्हें बोल दिया वीरेंद्र बेकार हो गया, तो तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या रे? कंजूजिया इतना ठोक के किया कि दिमाग ही तुम्हारा पलट गया। चल बंद कर।